माइक्रोप्लास्टिक नाम सुन के छोटा समझे क्या? फायर है ये। माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन के ब्लड में यानी हमारे खून में, रक्त में मिले हैं। एक रीसेंट स्टडी ये दावा कर रही है। क्या है इसका सिग्निफिकेंस? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आशुतोष, चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। हम माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है ये जानेंगे। हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो इस स्टडी में देखे गए वो कौन से थे, जिन्हें ब्लड सैंपल में पाने की कोशिश की गई या देखा गया कि वो हैं कि नहीं। तीसरा, कि स्टडी कैसे की गई। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके रिजल्ट्स क्या थे और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी इसका महत्व क्या है हमारे लिए। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो प्रेजेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में मिला है, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से समाचारों में आपको देखने में मिल रहा होगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे ब्लड सैंपल्स में मिले हैं। एक रिसर्च के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक्स होते क्या हैं? टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो बहुत सारे स्थानों पर पाए जाते हैं। हमने प्लास्टिक को इधर उधर ऐसा फेंका है और अल्टीमेटली समुद्र में, कि समुद्र के अंदर, पर्यावरण में लगभग हर जगह, जमीन, मिट्टी, पानी, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। और अब तो ह्यूमन ब्लड में भी मिलना शुरू हो गए। रिसर्चर्स की एक टीम ने नीदरलैंड में, ये हेदर ए लीजले एट ऑल की जो टीम है, उन्होंने एनवायरमेंट इंटरनेशनल नामक जर्नल में, जो कि ये पेपर पब्लिश किया 24 मार्च से ऑनलाइन अवेलेबल है, उसमें पाया कि 22 लोगों के ब्लड सैंपल्स उन्होंने लिए और उनमें से 17 के अंदर प्लास्टिक पाई गई। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पीईटी बॉटल्स होती है ना, जो फूड ग्रेड प्लास्टिक कहते हैं हम, 50% लोगों में वो भी पाया गया। ये जो साइज थे इस पार्टिकल के, वो 700 नैनोमीटर्स के आसपास के देखे गए और ये बहुत छोटे हैं। और अभी ये देखना बाकी है कि ऐसे पार्टिकल्स क्या ब्लड सेल वॉल को, हालांकि ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन या एनिमल्स में सेल वॉल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन होती है, क्या उन मेम्ब्रेन्स को पार करके ऑर्गन्स में पहुंच सकते हैं? ये अभी रिसर्च का विषय है, लेकिन सैंपल में तो मिल चुका है। तो अब समझते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है। माइक्रोप्लास्टिक्स बहुत छोटे हैं, बहुत सारे टाइप्स के प्लास्टिक्स हैं जो एनवायरनमेंट में फैले होते हैं। इसी से जस्ट अपोजिट टर्म है मैक्रोप्लास्टिक। और मैक्रोप्लास्टिक वो हैं जो आपको आसपास दिख जाएंगे, जैसे ये बॉटल है, दिख रहा है आपको, ये कोई पॉलीथीन बैग है, वो दिख रहा है, मैक्रोप्लास्टिक। और वही छोटे छोटे टुकड़ों में अगर टूट जाए, बहुत छोटे टुकड़ों में जो दिखता भी नहीं, तो हम कह देंगे कि वो माइक्रोप्लास्टिक है। अब यहाँ पर कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं हुआ है आज तक कि साइज कौन सा सही है, किस साइज पर हम कहेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक है। लेकिन यूरोपियन केमिकल एजेंसी ने डिफाइन किया है माइक्रोप्लास्टिक को लेस देन 5 मिलीमीटर इन लेंथ, 5 मिलीमीटर से कम। और इस पर्पस के लिए जो स्टडी यहाँ की गई है, जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, उन्हें ऑथर्स ने बोला है कि हमें प्लास्टिक जो क्रॉस कर जाए मेम्ब्रेन को, डिफ्यूज कर जाए बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में, ऐसे साइज को देखना था। और इसीलिए उन्होंने जो अपर लिमिट रखी, यानी कि उससे बड़ा साइज नहीं लिया है, छोटा साइज लिया, 0.007 मिलीमीटर्स। इतना छोटा साइज का प्लास्टिक या बहुत सारे प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक्स, ह्यूमन ब्लड में उन्हें मिले। तो अब ये समझते हैं कि इस रिसर्च में कौन कौन से प्लास्टिक टाइप्स का उन्होंने जिक्र किया है या यूज किया है, देखने के लिए कि वो ब्लड स्ट्रीम में पाए जा रहे हैं कि नहीं। तो इसमें उन्होंने जो बहुत कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं उनको देखने की कोशिश की है। इनमें पॉलीइथाइलिन टेट्राफेलेटेट यानी पीईटी जिसको हमने कहा, वो है। पॉलीथीन बैग्स जो पॉलीइथाइलिन होता है, उनका जो कैरी बैग में जनरली यूज होते हैं, उनको लिया है। पॉलीमर्स ऑफ स्टाइरीन को यूज किया है इसके अंदर कुछ, और फिर पॉलीप्रोपाइलिन को यूज किया है। तो इनके स्टडी में ये तीन जो मैंने बताया आपको, पीईटी मिला है, पॉलीथाइलिन मिला है और पॉलीमर्स ऑफ स्टाइरीन मिला है। हालांकि पॉलीप्रोपाइलिन के सैंपल्स ब्लड में नहीं पाए गए हैं। ठीक है।
तो रिसर्चर्स ने इस स्टडी को कंडक्ट कैसे किया? इस स्टडी में उन्होंने 22 एडल्ट हेल्दी वॉलंटियर्स को कलेक्ट किया या उनके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया। वो सब एनोनिमसली किया गया है, किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है। उन्हें ब्लड सैंपल्स को उन्होंने वेसल में रखा किसी भी प्रकार के कंटामिनेशन से बचाते हुए, और फिर एनालाइज किया उसके प्लास्टिक कंटेंट के लिए। द साइज ऑफ द बोर इन द नीडल सर्व टू फिल्टर आउट माइक्रोप्लास्टिक्स ऑफ अ साइज ग्रेटर देन दैट डिजायर्ड। तो जो 0.0007 मिलीमीटर का जो साइज हमने अभी जिक्र किया था, उससे छोटे या उससे बड़े साइज के प्लास्टिक्स ना आ पाए, ऐसा फिल्टर यहाँ पर यूज किया। नीडल्स को उस तरीके से उन्होंने उसके जो बोर है उसको डिजाइन किया। फिर उसे कंपेयर किया गया सूटेबल ब्लैंक्स के साथ। देखो ब्लैंक्स कुछ भी ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोई प्री एग्जिस्टिंग वो तो नहीं है। तो जैसे मान लो कि हमने एक नीडल यूज की, उसके अंदर हमने ब्लड सैंपल लिया, और एक और नीडल ली जिसमें ब्लड सैंपल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें कितना प्लास्टिक है जिसमें कुछ भी हमने नहीं लिया, उसको हम ब्लैंक कह देंगे क्योंकि उसमें हमने कोई सैंपल नहीं लिया है। तो अगर कोई पिछला प्लास्टिक सैंपल उसमें हुआ किसी भी कारण से, तो हम उसे रूल आउट कर सकते हैं, यानी कि हम ये मान लेंगे कि इतना तो उसमें पहले ही पाया जा रहा है। और इस प्रकार से ये रिसर्च कंडक्ट की गई। प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रेजेंस को बैकग्राउंड में हटा देने के लिए ब्लैंक का भी उन्होंने यूज किया। क्या मिला इस रिजल्ट या इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या मिला? तो क्या था? 77% लोग, यानी कि 17 लोग 22 में से, विभिन्न अमाउंट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स अबव द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, जो क्वांटिफिकेशन की जो भी लिमिट उन्होंने रखी थी उससे ज्यादा इन्हें मिला 17 लोगों में आउट ऑफ दोज 22 पीपल जिन्हें चेक किया गया, जिन्हें टेस्ट किया गया। इनमें से जैसे पहले भी बताया गया कि 50% लोगों के अंदर पीईटी पार्टिकल्स मिले हैं। जो पेट बॉटल्स आप यूज करते हो, जो वाटर बॉटल्स जनरली आप यूज करते हैं, जिनमें आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वो प्लास्टिक 50% लोगों या सैंपल में यहां मिला। 36% लोगों के अंदर पॉलीस्टाइरीन मिला, 23% लोगों के अंदर पॉलीथीन, जो पॉलीथाइलीन है, जो पॉलीबैग्स होते हैं, वो मिला, और करीब 5% लोगों के अंदर मिथाइल एक्रिलेट या पॉलीमिथाइल एक्रिलेट जिसको कहते हैं, वो मिला। हालांकि जो ट्रेसेस ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन है वो किसी भी सैंपल में नहीं पाया गया। उन्होंने देखा कि सभी डोनर्स के अंदर लगभग 1.6 माइक्रोग्राम ऑफ प्लास्टिक पार्टिकल्स पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड सैंपल पाए गए। ये एवरेज निकाला उन्होंने, 1.6 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर seems to be a big number if we see them collectively। वो लिखते हैं पेपर में कि ये इंटरप्रेट किया जा सकता है एक एस्टिमेट के तौर पर, और फ्यूचर स्टडीज में काम आ सकता है, और ये हेल्पफुल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए, इस प्रकार की एनालिटिकल स्टडीज के लिए, जहां ह्यूमन मैट्रिसेस रिसर्च की बात होगी। इस रिसर्च का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑथर्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल था इस तरह का एस्टिमेशन करना, क्योंकि वैलिडेट करने के लिए कोई दूसरे मेथड्स शायद उनके पास मौजूद नहीं थे। जो मेथड उन्होंने यूज किया उसको वैलिडेट करने के लिए अल्टरनेटिव्स की भी कमी होना, और इसके साथ साथ जो बहुत छोटा सैंपल साइज इन्होंने लिया, सिर्फ 22 लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, तो ये कहते हैं कि कोई पॉलिसी इस पर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए तो एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर, एक बड़े सैंपल साइज के ऊपर काम करना होगा, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के काम करना होगा और देखना होगा कि किस प्रकार से ब्लड में प्लास्टिक या माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है या नहीं। तो सिग्निफिकेंस की जहां तक बात है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिसर्च फ्यूचर रिसर्चेस के लिए एक दरवाज़ा खोल रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, और एक अलार्मिंग सिचुएशन भी आपके सामने क्रिएट कर रही है कि यदि आपके ब्लड तक पहुंच चुका है प्लास्टिक, तो ये एक बहुत ज़्यादा सचेत हो जाने की, चेत जाने की और जाग जाने की घड़ी आ चुकी है। क्या आपकी हेल्थ पर इसका कोई इम्प्लीकेशन है? ये क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं ये अगर क्रॉस कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम को और डिपॉजिट हो सकते हैं ऑर्गन के अंदर या नहीं, या कोई बीमारियां कॉज कर सकते हैं या नहीं, ये हमें अभी क्लियर नहीं है, क्लियरली पता नहीं है। ठीक है, तो यानी ये नहीं कहा जा सकता इस वक्त पर कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा।
कोई डिजीज होगी या नहीं होगी ये कहना अभी मुश्किल है। अभी सिर्फ ये कहा जा रहा है कि प्लास्टिक तो आपके ब्लड में पहुंच चुका है। ऑथर्स कहते हैं कि जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है वो परमिएबल होता है टाइनी पार्टिकल्स के लिए, खासतौर पे पॉलीस्टाइरीन के। और उन्होंने कुछ रिसर्चेस का हवाला दिया जहां 50 टू 80 या फिर 24 नैनोमीटर्स बेड जो बीट साइज लिया गया था वो क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो रैट्स पर किए गए उसमें देखा गया कि जो लंग्स थे उनके, रैट्स के जो फेफड़े थे, वो एक्सपोज किए गए पॉलीस्टाइरीन स्फेयर्स जिनका पार्टिकल साइज लगभग 20 नैनोमीटर का था। तो वहां देखा गया कि ट्रांसलोकेशन हुआ, नैनो पार्टिकल जो है वो पार कर गए उसे और प्लासेंटा और फीटल टिश्यू में पाए गए, प्लासेंटल टिश्यू में भी गए और फीटल टिश्यू में यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही थी उसके अंदर भी चले गए। जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करके देखा गया, मतलब उनको फूड के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक दिया गया रैट्स को और उसमें पाया गया कि ये लिवर में, किडनी में और उनके गट में जाकर एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। फर्दर स्टडीज जो है उनको कैरी करने की ज़रूरत है और इन प्लास्टिक्स का जो इम्पैक्ट है ह्यूमन बीइंग पे वो देखने की आवश्यकता है। अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। तो अपने आज की इस वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उन्हें ह्यूमन ब्लड में देखा गया है। इस स्टडी में पाया गया कि 22 लोगों के ऊपर जो वॉलंटियर कर रहे थे इस रिसर्च के लिए, उनके ब्लड सैंपल में 17 लोगों में, 22 में से 17 लोगों में ये माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। और अभी ये क्लियर नहीं है कि ये माइक्रोप्लास्टिक क्या कोई प्लासेंटल या ब्लड स्ट्रीम को क्रॉस करके ऑर्गन्स में डिपॉजिट होकर के कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं या नहीं। ये फर्दर रिसर्च का विषय है। तो ये रेफरेंसेस इस वीडियो को बनाने के लिए यूज किए गए थे। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लास्टिक को कहिए ना। अगर आप जाते हैं बाजार में और लेते हैं कोई भी सामान तो कैरी बैग लेकर जाइए। प्लास्टिक पॉली बैग्स या जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनको नकारिए। पानी पीने के लिए आप स्टील, थर्मोस्टील या इस तरह के मेटल वाले बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर और अल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा फाइंड आउट करिए, गूगल की मदद लीजिए, आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सपोजर से बचा सकते हैं। हालांकि सिर्फ उस बॉटल से ही वो प्लास्टिक आ रहा है आपके अंदर, ये कहना अभी मुश्किल है। हो सकता है कि पानी के अंदर जो वाटर टैंक होता है कई बार वो भी प्लास्टिक का होता है। सूरज की गर्मी की वजह से वहाँ भी माइक्रोप्लास्टिक्स बन सकते हैं और वो भी आपके फूड चेन में या फूड में आ सकते हैं। तो बहुत ही जटिल विषय हो चुका है ये, और इस पर और चर्चा हम किसी दिन करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।